गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित चौपाई जो है रामचरितमानस से ली हुई है, लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप इस पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यह जो आज हम लोग को जो चौपाई पढ़नी है वह इस प्रकार है। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही है निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण आधारा। सौ पसी मोहि तुम्हि गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उत्तररु काह देहु तेहि जाई, उठ किनि मोहि सिखावहु भाई। तो यह जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गई थी तो उस समय श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को लेकर के बहुत ही शोक से संतप्त थे। तो ऐसे समय में वह उनकी जो उनका शरीर है उनको गोद में रख करके तरह तरह की जो बातें कर रहे हैं, तरह तरह का जो उस करुण वेदना में जो उनके हृदय की अनुभूति है, स्वानुभूति है, उनको अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो इसमें बताया गया कि इस समय श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ना होकर के एक साधारण मनुष्य की भांति, मानव जिस प्रकार होता है मनुष्य की भांति, वो एक भाई दूसरे भाई की मृत्यु के समय किस प्रकार शोकाकुल होकर के, शोक से मग्न होकर के, किस तरह से उसकी आंखों से जो है अश्रुधारा बहती है और किस तरह से उसकी अनुभूति होती है, उसी अनुभूति के उसी मर्म स्पर्शी जो वाक्य है उसको जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है चौपाई के माध्यम से। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। अब माने इस समय अपलोक मतलब इस दुनिया में जो यह अपयश फैलेगा, तुम्हारे मृत्यु के उपरांत जो समाज में, जो दुनिया में अपयश फैलेगा, उसको शोक मतलब उस शोक को, उस दुख, उस जो अपार पीड़ा है, उस अपार पीड़ा को ये सुत मतलब पुत्र, अपने अनुज को पुत्रवत, अनुज जो भाई है उनको पुत्र समान कहते हैं कि हे पुत्र, तोरा माने तुम्हारे मृत्यु के उपरांत, तुम्हारे मृत्यु के उपरांत जो अपार पीड़ा मुझे मिलेगी, जो अपयश मुझे मिलेगा, उसको मुझे सहना पड़ेगा। सहिए माने सहना, निठुर माने कठोर, निठुर माने निष्ठुर, कठोर, उर माने हृदय, मोरा माने मेरा, निज माने अपनी, जननी माने माता, एक मतलब एक, कुमारा मतलब पुत्र, तात तास तुम उनके, तुम प्राण के आधार, तात मतलब हे बड़े भाई जैसे, हे भाई तुम उनके प्राण के आधार हो। सौपस मतलब तुम्हें सौंप दिया, मोहि मुझे, तुम्हें माने तुमको, सौपस सौंप दिया, मोहि मुझे, तुम्हें माने तुमको, गहि पानी, पानी मतलब पानी, और गहि माने पकड़ कर, एक संस्कार होता है पानी ग्रहण संस्कार मतलब हाथ पकड़ने वाला, तो उसमें गहि माने पकड़ना, पानी मतलब हाथ, पानी ग्रहण। तो सब विधि सुखद, सब प्रकार से, हर प्रकार से सुखद समझ करके, और परम हितैषी जो है, परम हित मतलब परम हितैषी, कल्याणकारी समझ करके, उत्तरु मतलब उत्तर दो, उस बात का प्रति उत्तर दो। काहु देहु मैं क्या दूंगा, ते ही माने उनको, जाकर उनको अयोध्या जाकर के मैं क्या उत्तर दूंगा। उठ करके, की माने किसी प्रकार से तुम उठ करके, मोहि माने मुझे, सिखाओ माने सिखाओ, मुझे समझाओ, भाई मतलब हे भाई। तो श्री रामचंद्र जी उनकी जो शरीर को लेकर के अपनी गोद में रख करके विलाप करते हुए कहते हैं कि निज अब अपलोक शोक सुत तोरा, तुम्हारी मृत्यु के उपरांत या तुम्हारे वियोग के उपरांत अब मुझे इस संसार में अपार पीड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। इस एक तो तुम चले जाओगे तो तुम्हारा जो वियोग है वो है, एक तो ये दूसरी बात यह कि तुम्हारे सहयोग के बिना ये कदापि मैं इस दुनिया में अपनी पत्नी की प्राप्ति नहीं कर सकता, यानी तुम्हारे सहयोग के बिना, तुम ही मेरी शक्ति हो, और जब मुझसे मेरी शक्ति ही क्षीण हो जाएगी तो मैं शक्ति के बिना मैं सीता को भी मैं प्राप्त नहीं कर सकता।
भाई खो दूंगा, भाई के साथ पत्नी खो दूंगा, और जो है तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र हो। तो ऐसे समय में माता भी तुमसे जो है तुम्हारे वियोग से वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो इस प्रकार मुझे इस संसार में तुम्हारे मृत्यु के उपरांत जो अनेक जो कष्ट है, जो शोक है, उसको सहना पड़ेगा। मुझे समाज में मुझे निंदा का पात्र बनना पड़ेगा। समाज में लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। समाज में मेरी जो यश की गाथा है, जो राम घराने की जो यश की गाथा है, वो गाथा जो है वो मलिन हो जाएगी। इस गाथा को कोई सम्मान नहीं करेगा। कहते इस संसार में अब इस जो कष्ट है, इस अपार पीड़ा को, तुम्हारे शोक को सही मतलब सहन करना पड़ेगा। निष्ठुर कठोर बनके, कठोर और मोरा, मेरा हृदय जो है इस आघात को सहने की स्थिति में नहीं है, और इस अपार पीड़ा को मुझे कठोर बनके, निर्दयी बनके मुझे इस संसार में रहना पड़ेगा और सहना पड़ेगा। मतलब कि लक्ष्मण की मृत्यु के उपरांत श्री राम जी कहते कि मैं पूरी तरह से शक्तिहीन हो जाऊंगा। मेरे पास मेरा जो है हर तरफ से मेरा अपयश ही अपयश फैलेगा, कोई मुझे सम्मान नहीं देगा। तुम हो, तुम्हारी वजह से मेरा सम्मान है, तुम्हारे ना रहने पे मेरा कोई वजूद नहीं होगा। निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माता के इकलौते, सुमित्रा माता के इकलौते पुत्र हो। क्या कहते कि सही है निष्ठुर कठोर और मोरा, अब मेरे हृदय को इस असहनीय पीड़ा को, इस अपयश को, इस जो समाज में जो निंदा होगी, अब मुझे मेरे हृदय को सहना पड़ेगा, इस अपार पीड़ा को झेलना पड़ेगा। निज जननी, निज माने अपनी जननी मतलब माता के, एक कुमारा, तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र हो। निज जननी के एक कुमार, तुम अपनी माता सुमित्रा के इकलौते पुत्र हो। और इकलौते पुत्र की जब दो पुत्र होते तो एक के चले जाने पे या वियोग होने पर पीड़ा तो होती है, लेकिन एक जो होता है सांत्वना देने के लिए वहाँ मौजूद होता है। लेकिन तुम अपनी माता को जो है इकलौते पुत्र हो। तास तुम प्राण आधारा, कहते तुम अपनी माता के क्या प्राण के आधार हो। उनका जीवन है, जब तक तुम हो, तुमको देख करके वो जीवित रह रही। भले ही तुम उनके साथ नहीं हो, लेकिन फिर भी उनको ये बात का वो ये आश्वस्त है कि मेरा पुत्र जो है सकुशल है। इसको देख करके वह तुम उनके लिए क्या हो, प्राण के आधार हो। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम अपनी माता के जो है इकलौते संतान हो, और इकलौती संतान के साथ साथ तुम उनके जो है प्राण के आधार हो। तुम्हारे से ही उनका जीवन जो है वह बना हुआ है। तुम्हारा जब तक तुम हो तब तक उनका जीवन है। जिस दिन तुम्हारा वियोग होगा उनका जीवन भी समाप्त हो जाएगा, वह भी मृत्यु को वर्ण करेंगे। सौंपे सी मोहि तुम्हई गहि पानी, सौंपे से मतलब सौंप दिया। जब मैं वन के लिए निकल रहा था तो उस समय सुमित्रा माता ने मुझे सौंप दिया। सौंपस मोहि, मुझे सौंप दिया। तुम्हें, मैंने तुमको, गही पानी, तुम्हारा हाथ पकड़ के मुझे सौंप दिया। माता जी ने जब वन गमन के लिए मैं उन्मुख हो रहा था, वन गमन के लिए मैं निकल रहा था, तो उस समय माता ने तुम्हारा हाथ मुझे पकड़ा करके, मतलब मेरे सानिध्य में, मेरी छत्र छाया में, मेरे विश्वास पर तुम्हारा हाथ पकड़ा के सुमित्रा माता ने मुझे दे दिया कि हे तुम बड़े भाई हो, बड़े भ्राता हो, अग्रज हो, तो तुम अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। उसे सकुशल ले जा रहे हो और सकुशल ही उसे लेकर के आना। तो सौंपई मोहि तुम्हें, सौंप दिया, मुझे हैंड ओवर कर दिया, मुझे दे दिया। तुम्हें गई मैंने हाथ पकड़ के, तुम्हारा हाथ पकड़ के मुझे जो है वह सौंप दिया। सब विधि मतलब हर तरफ से। एक माँ जो है जब किसी को अपना बच्चा इकलौता टुकड़ा सौंपती है तो वो तभी सौंपती है जब उसको यकीन होता है कि मेरे बच्चे का ख्याल अगला भी उसी तरह से रखेगा जैसे एक माँ रख रही है। तो ऐसा सब विधि सुखद, हर तरफ से सुखद, अच्छा सोच करके कि मेरा पुत्र राम की छत्र छाया में, राम के जो सानिध्य में रहेगा, इसको किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा, ऐसा सोच करके सब विधि सुखद परम हित जानी। माता ने यह सोचा कि मेरा जो बड़ा पुत्र है यानी राम जो है
वह लक्ष्मण का हर प्रकार से जो है हित ही करेगा, कल्याण ही करेगा। उसके लिए वो सच्चा हितैषी है, वो किसी तरह से भी अपने भाई का अहित नहीं करेगा, जो है उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सारी बात सोच करके माता सुमित्रा ने तुम्हारा हाथ मुझे हाथ में सौंप दिया। क्या सोच करके? कि बड़ा भाई जो है वह मेरे पुत्र का जो है क्या करेगा, रक्षा करेगा, उसका कल्याण करेगा, वह उसके लिए सच्चा हितैषी है, परम कल्याणकारी है। ऐसा सोच करके माता सुमित्रा ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंप दिया, तुम्हारा हाथ मुझे पकड़ा दिया कि श्री राम की छत्र छाया में यह सकुशल होगा। उतरू मतलब उत्तर दो, तुम इस बात का उत्तर दो, तुम ही मुझे समझाओ। मैं तो क्या है, मेरे विवेक जो है इस समय मैं विक्षिप्त हो चुका हूँ। मेरी स्थिति क्या है, एकदम जैसे विक्षिप्त होते हैं पागल मनुष्य, तो उसी तरह से मेरी स्थिति हो गई। मैं पूरी तरह से क्या हो गई, विक्षिप्त हो चुका हूँ। उत्तर का तुम ही बताओ, मैं क्या प्रति उत्तर दूंगा। जो माँ ये सोच कर इतने विश्वास के साथ तुम्हारा हाथ मुझे थमाया था, पकड़ाया था, उस माँ को मैं क्या जाके प्रति उत्तर दूंगा कि मैंने अपनी पत्नी की रक्षा के लिए करने के लिए अपने भाई को भी खो दिया और पत्नी की भी मैं रक्षा नहीं कर सका। मैं अपनी माँ को, सुमित्रा माँ को क्या प्रति उत्तर दूंगा कि जिस प्रेम, हे माँ, जिस प्रेम के साथ, जिस सानिध्य के साथ, जिस विश्वास के साथ तुमने लक्ष्मण का हाथ मुझे सौंपा था, मैं आज उसकी रक्षा नहीं कर पाया। मैं क्या कहूँगा उससे, उस माँ के सामने कि माँ मैं तुम्हारे विश्वास का हकदार, मैं विश्वास का पात्र नहीं। क्या कह के तुम ही बताओ। मेरी इस समय जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो क्षीण हो गई है, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। तुम ही बताओ। उत्तर मतलब उत्तर दो। का हो, दे हो, का मतलब क्या, दे मतलब दूंगा। मैं क्या दूंगा उत्तर? ते ही जाए, ते मैंने उनको जा करके इतने विश्वास के साथ उन्होंने हाथ सौंपा और मैं उनको जा करके क्या उत्तर दूंगा। उठ किन मोहि सिखावह भाई, हे भाई बस एक बार, बस तुम एक बार मोहि मुझे, तुम बस एक बार उठ करके किसी प्रकार तुम किसी तरह से, भले ही उसके बाद तुम सो जाना, बस तुम एक बार उठ करके मुझे मोहि सिखाओ भाई, एक बार मुझे सिखा दो कि जिस भाई को तुमने इतना प्रेम किया, इतना सम्मान दिया, ये घटना होने के बाद मेरा जीवन जो है वो अपयश से भर जाएगा। मेरे जीवन में मेरी जो प्रतिष्ठा है, वो प्रतिष्ठा जो है वो मलिन हो जाएगी। और मैं उस माँ के विश्वास, जो माँ ने विश्वास करके मुझे सौंपा था, आज मैं उस माँ के सामने जाके क्या कहूँगा। बस तुम एक बार उठ करके ये बात बता दो, सिखा दो मुझे, समझा दो मुझे। बड़े हैं लेकिन फिर भी कहते तुम एक बार मुझे सिखा दो, समझा दो कि मैं माता को जा करके क्या प्रत्युत्तर दूंगा। कहने का अभिप्राय यह है कि श्री रामचंद्र जी अपने भाई की जो मृत्यु की जो स्थिति है, इसको देख करके बहुत ही दुख से भरे हुए हैं। उनका हृदय जो है पूरी तरह से पीड़ित है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वह इस स्थिति का सामना, यह जो घटना, इस घटना का सामना कैसे करें। और भविष्य की आशंकाओं को लेकर के भी वह दुखी हैं कि अगर इस तरह की घटना हो गई तो समाज में क्या होगा। तो यहाँ पर जो श्री रामचंद्र हैं वो भगवान नहीं हैं, वहाँ पर श्री रामचंद्र जी एक सामान्य मनुष्य होता है। किस प्रकार सामान्य मनुष्य की पीड़ा होती है, उस पीड़ा को उजागर करने का प्रयास जो है वो स्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों के माध्यम से कल्पना का सहारा लेकर के किया है। यह जो चौपाई छंद है ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है। चौपाई है इसमें, चौपाई छंद में यह लिखा हुआ है। इसमें कई स्थान पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और स्वभावोक्ति अलंकार की जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो सब क्या, सब नेचुरल है। इसमें कोई भी बनावटीपन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो भी बात कही गई है वो अनर्गल है या बेकार है या इसका कोई औचित्य नहीं है। जो भी बातें कही गई, जब भी किसी की इस तरह की स्थिति होती तो लोग इसी तरह की बातें जो है वह करते। तो इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हम एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम की अनुभूति पर, मतलब कैसा उनको अनुभव होता है, कि उनको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, क्या है, इसके विषय में बताना। तो पहला है, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे। वे सोचने लगे कि वे अयोध्या जाकर पत्नी के हरण के कारण अपयश सहेंगे और भाई के मरण का शोक को सहना पड़ेगा।
उसके साथ साथ माता जो सुमित्रा हैं उनको जो कष्ट होगा उसको सहना पड़ेगा। तो क्या क्या उनको जो है उनकी अनुभूति बहुत ही स्वाभाविक है और वह सोचते हैं कि लक्ष्मण की माता का दुख देखा नहीं जाएगा, यह कहकर वो आंसू बहाने लगते हैं। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण की माता का स्मरण करके किस प्रकार बेचैन होते हैं। यही जो कि तुम अपनी माता के एक कुमार हो, उनके प्राण आधार हो। राम लक्ष्मण की माता के दुख की कल्पना से बेचैन होते हैं और सोचने लगे कि उनकी यह जो उनका जो यह प्राण प्रिय पुत्र है, उनके लिए न रहने से उसकी क्या दुर्दशा होगी और कैसे इस दुखियारी जो माँ है उसको किस प्रकार वह ढाढ़स बंधाएंगे कि क्या उत्तर तुम आकर के समझा दो कि मैं अपनी माँ को, सुमित्रा माँ को क्या उत्तर दूंगा। अगला प्रश्न है, विलाप करते राम की क्या दशा होती है। तो विलाप करते करते राम के विशाल नेत्रों से अश्रु की जो धारा जो है वह प्रवाहित होने लगती है। तो यह जो है ये स्वभावोक्ति अलंकार है और यह इसमें श्री रामचंद्र जी भगवान स्वरूप ना होकर के एक सामान्य मनुष्य के समान अपनी पीड़ा को वर्णन कर रहे हैं, जिसका स्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही मर्मस्पर्शी जो है वह वर्णन किया है। इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, करुण रस का इसमें प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और अवधी भाषा में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार इस चौपाई का यह अर्थ था। तो इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे का जो है वो अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।